हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है मनीष और मैं कर रहा हूँ यूपी से बीएससी नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं विजय एजुकेशन के न्यू बैच लॉन्च पे। क्या हमें वो बैच लेना चाहिए, कैसे वहाँ के टीचर पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या हमें बैच लेना चाहिए। तो देखो, बैच वहाँ का परचेज किया जाता है जहाँ टाइम से क्लासें चलती हों, जहाँ टाइम से सिलेबस पूरा होता हो, जहाँ हमारे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसी जगह का बैच लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जहाँ सिलेबस ही ना पूरा हो, जहाँ टाइम से क्लासें ना चलती हों, सिवाय यूट्यूब की क्लासों को लेके, मतलब यूट्यूब पर ही तुम्हें टाइमिंग टू टाइम क्लासें चलती मिलेंगी। उसके बाद टाइम से सिलेबस नहीं पूरा होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके दिए हुए क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। खासकर यूपी एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। बाकी अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम में बहुत कम ही आते हैं। कम ही का मतलब आते ही नहीं हैं। तो इनके क्वेश्चन लेना मतलब इनके बैच लेकर पढ़ना अच्छी बात नहीं है। जो अच्छा पढ़ाता है उन्हें हटा दिया जाता है। यहाँ के टीचर ऐसा पढ़ाते हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं यूपी एग्ज़ाम में, तो न्यूमेरिकल भर भर के कराएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। रिएक्शंस इतने हार्ड कराएंगे कि तुम कहोगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, फिर तुम्हें वो रिएक्शंस ही नहीं पता चलेंगे क्योंकि वो आने हैं नहीं। तुम्हारे एक भी रिएक्शन नहीं आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स ऐसे कराए जाएंगे फिज़िक्स में कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि मुझे न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, लेकिन एक भी न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे नहीं तुम्हारे एग्ज़ाम में। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इस लेवल पे कराई जाती है जैसे उन्हें ही नहीं पता है कि ये किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपी के एग्ज़ाम में। कोई भी बैच देगा, सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ नीट का। जैसे पीडब्ल्यू पढ़ाता है, जैसे संकल्प वेदांतु पढ़ाता है, एलन मोशन, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाते हैं, मतलब जितने भी ये क्रिएटर्स हैं ये लोग पढ़ाते हैं, वो लोग पहले बताते हैं कि तुम्हारा सिलेबस ये है, तुम्हारे सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं। बताते हैं कि तुम्हारा ये सिलेबस है, इस सिलेबस में इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन आए थे, ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ज़रूरी है, ये बता देते हैं। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू उनके पास होते हैं, वो पीवाईक्यू देते हैं। छिपाते नहीं हैं वो अपनी कोई भी चीज़ें। जो तुम्हें देंगे क्वेश्चन वो खुल के देंगे कि मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया है। इनके जैसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया तो वो सिर्फ ऐप में रहेगा, कभी भी PDF अपलोड होके क्वेश्चंस तुम्हारे टेलीग्राम पे नहीं आएगा कि ये ले लो, तुम्हें इतना क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्व कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं मिलेगा ताकि इनकी और चीज़ें कोई और दूसरा ना ले जाए, जबकि अच्छी हैं भी नहीं, उसके बावजूद भी डर रहे हैं कि कोई और कि तो नहीं ले जा रहा है। फिर तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे। अरे भाई, तुम कुछ भी पढ़ाते जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कि हमें कैसे पढ़ना है, हमारे क्वेश्चन लेवल क्या हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि हमें हमारे सिलेबस में या हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करेगा वो। अब इनको ये नहीं बताना, इन्हें हार्ड लेवल का पढ़ाना है। यकीन मानो इन्हें खुद नहीं पता है कि किस लेवल का इन्हें पढ़ाना चाहिए, किस लेवल के बच्चे हैं, किस लेवल का हमें पढ़ाना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम में किस लेवल का पेपर आता है, इन्हें खुद नहीं पता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं 100% श्योर हूँ कि इनके पढ़ाए गए एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। मैं नहीं, जो भी पहले इनसे पढ़ चुका है वो हर एक बच्चा ये बात आपको बता देगा कि इनके पढ़ाए गए एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ये बस एक मीठे मीठे बोल के बच्चों को फंसाते हैं बस, और ये सस्ता बेच देते हैं, इसलिए इनके पास बच्चे जाते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि इनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्ज़ाम में। इतना इनका लेवल डाउन है, इनको पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन इनके लेवल मतलब इनके पेपर में आएगा बच्चों।
पता ही नहीं है, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। कुछ भी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाते हैं, पर ये कुछ अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं। इनको लेबल ही नहीं पता है। किसी चैप्टर में ये डीप चले जाएंगे, किसी चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। पिछली बार जब हमने बैच लिया था, इन्होंने 4-5 चैप्टर तो ऐसे हवा में पढ़ा दिए। जैसे एनिमल किंगडम 2 लेक्चर लिया, वो भी 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर था, 30-30 मिनट का, जो भी ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया। क्योंकि एनिमल किंगडम मुझे लगता है कि विजय सर को खुद नहीं आता है, इन्होंने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जो एकदम माइंड में मतलब सेट हुआ ही नहीं। पता ही नहीं चला क्या इन्होंने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। पता लगा वहाँ से 2 क्वेश्चन आए, 2 नंबर से तो 1000 रैंक नीचे ऊपर होती है। और वो 2 नंबर छूटने का क्या मतलब है अगर आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो भाई मेरी बात समझो, इनका बैच मत लेना। अगर आप लेने जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इनका बैच बिल्कुल मत लेना। इनके बैच लेने से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर सेल्फ स्टडी कर लिए तो 100% कह रहा हूँ, इनसे तो बेहतर स्कोर कर ले जाओगे जो भी ये दे रहे हैं। तो बस और कुछ नहीं है, मेरी मानना इनके बैच मत लेना। 790 अगर आपके पास हैं और लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1 साल बर्बाद होने वाला है आपका। मैं बर्बाद करके आया हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। मुझे कॉलेज मिल चुका है इस साल, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मुझे कॉलेज मिल गया है, मैं कॉलेज में हूँ। क्यों मिला है? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मुझे पता था कि मेरे क्वेश्चन लेवल मतलब कैसे हैं, क्योंकि एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मैं इनके चक्कर में पिछली बार फंस गया था, इस बार मैं बिल्कुल नहीं फंसा। मैंने इनका बैच तो लिया था ये देखने के लिए कि कैसा ये फिर से पढ़ा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने कि नहीं किए हैं। तो कोई चेंजेस नहीं किया था इन्होंने 2 बार ये बुक लॉन्च की है। ये बुक, इस बुक को तो बिल्कुल परचेज मत करना। अगर इस बुक को परचेज कर लिया आपने तो ये समझ लेना कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो अगर 100% है तो वो 10% आ जाएगा। मतलब आप क्वेश्चन तो लगाएंगे लेकिन क्वेश्चन आपका राइट रहेगा, आंसर की गलत होगा। आंसर की सही है तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे देंगे उसमें क्वेश्चन कोई और होगा, ऑप्शन उसमें कुछ और होंगे। अब अगर मान लो तुमने सब सही कर लिया तो इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन है ना, आप इनके कोई भी क्वेश्चन लेके जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सब के सब क्वेश्चन आपको गूगल पे मिलेंगे। कोई भी इन्होंने अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं बनाया है इस बुक में, तो इस बुक को भी मत लेना। मैंने एक साथ इनके बैच और इनके बुक्स की सारी डिटेल्स आपको दे दी है। मेरी बात अगर मान लेना भाई तो अपना 1 साल मत बर्बाद करना, इनसे बिल्कुल मत पढ़ना, इनके बैच मत लेना। और ख़ासकर इनके शाम 5 बजे वाली लाइव तो बिल्कुल मत ज्वाइन करना, मेरी बात मानना। अगर नहीं माननी है तो भाई आप अपने मन के राजा हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वास नहीं होगा तो तुम उनके बैच लेके पता कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ाते हैं, फिर मेरी बात पर विश्वास करना। और मैं तो कहता हूँ जिन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें बैच लेना है तुम बैच ले लेना, तुम्हारे पास बैच लेने के पैसे नहीं है तो मैं प्ले लिस्ट बना दूँगा, फ्री में पढ़ लेना। उसको भी नहीं कर पा रहे हो तो खुद से अपनी बुक रीड करना, उनके बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो वो 1 लाख का तुम परिवार, जो 10 लाख का परिवार जो तुम देख रहे हो 1 मिलियन का, वो सिर्फ झूठे बच्चों को फंसाए गए हैं बस, और कोई बात नहीं है। बाकी सच्चाई यही कि यूपी का कोई भी बच्चा वहाँ से पढ़ रहा है वो सक्सेस नहीं हुआ है। उनसे तो पढ़ के बिल्कुल पक्की बात है कि वो फाइनल करके नहीं गया। सब झूठे अफवाह फैलाई जा रही है बस। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, जो भी अच्छा बुरा आपको लगा हो वो कमेंट में बताना, मुझे सब एक्सेप्ट है। आप मुझे कमेंट में बताना मैंने कैसा आपको समझाया है, आपको समझ में आया नहीं आया, या आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट में बता देना, हम आपको सब कुछ समझा देंगे दोबारा से। बाकी मैं हर रोज़ 10 बजे रात को लाइव आता हूँ, आपसे मुलाकात होगी और आपसे बात होगी। आपको समझ में आएगा कि कैसा पढ़ाना, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।